बाबा नीम करोली जब भी कृपा बरसाते हैं तो कभी भी बरसाते हैं, और कैसे कैसे बरसाते हैं आज इस कथा में सुनिएगा। हो सकता है कि आपके घर पर भी कृपा बरसाने आ जाए। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज महाराज जी का एक अल्प प्रवास होता है और उस अल्प प्रवास की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। महाराज जी अपने एक युवा भक्त के साथ एक वृद्ध दंपत्ति के यहां पहुंचते हैं। उनका मकान छोटा सा बना हुआ है। संध्या की बेला है। महाराज जी और उनका एक शिष्य यानी भक्त साथ में है और पहुंचे। और महाराज जी जब जिसके घर पहुंच जाए, क्या कहने हैं भाई। महाराज जी को तख्त पर विराजमान किया। आओ भगत, चाय नाश्ता भोजन प्रसाद जो हुआ, और आप जानते हो छोटा मोटा भंडारा तो तुरंत चालू हो जाता था। संध्या की बेला में बातचीत शुरू होती है, गांव वाले और लोग आ जाते हैं, बातचीत होती रहती है। जब रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजते हैं तो कहते हैं साहब चलो सो जाओ। विश्राम के लिए दंपत्ति ने, जो वृद्ध दंपत्ति है जिसे आज मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसने जो महाराज जी के साथ युवा भक्त आया हुआ है उसको पीछे अंदर, मतलब मकान के अंदर जो एक अलग से होता ना कमरा, भीतर एकदम सुरक्षित, वहां उसको चारपाई दी है। और बीच में महाराज जी का तख्त पड़ा हुआ है, उस पर कंबल बिछा हुआ है, महाराज जी बैठे हुए हैं। तो महाराज जी पूछते हैं, अरे उसको कहाँ लिटाया। जैसे जब ये पूछते हैं कि उसको कहाँ लिटाया, तो महाराज जी के से वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अंदर लिटवा दिया है साहब, अंदर लेटा हुआ है। तो वो पूछते हैं अंदर लेटा हुआ है, और ये नया लड़का है, अभी मेरे पास आया है, तुम कैसे विश्वास करते हो, उसको वहां नहीं लिटाओ। तो दंपत्ति को समझ में आता है कि हाँ, कोई बूढ़ा बुजुर्ग साधु संत होता है तो ठीक हो, नया लड़का पता नहीं क्या भरोसा। उन्होंने फटाफट बाहर वाले कमरे में चारपाई बिछाई और पहुंचे कि बेटा तुम वहां लेट जाओ, यहाँ और व्यवस्था है। तो भैया उसको वहां लेटा दिया गया, वहां लेट गया। उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। अर्धरात बीत जाती है। अर्धरात के बाद महाराज जी उठते हैं, चुपके से आते हैं निकल के, और उस अपना जो नए भक्त को टकटकाते हैं, उठ उठ चल, चलना है। उठता है भैया, तो महाराज जी का भक्त है, साथ में चल देता है। तो एक तो ये राज की बात है कि वो भक्त कौन होगा। मैं बताऊंगा आपको उस भक्त का नाम। चलो मैं अभी बता देता हूं आपको। 99% मैं कहता हूं, 100% नहीं भाई, कोई हो सकता है, लेकिन 99% ऐसी रात्रिकालीन जो यात्राएं हुई हैं महाराज जी की, उनमें जीवन बाबा उनके साथ रहे हैं। क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है उनकी पत्नी से उनकी कहानियां सुनने का, और जो भक्त पुराने हैं उन्होंने भी बताया है। डॉक्टर मुखर्जी ने जो लिखा है, उनकी यात्राओं के वेदांतों में जीवन बाबा आए हैं, तो 99% जीवन बाबा हैं। तो जीवन बाबा को टकटका के आगे ले जाते हैं, और दोनों लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं। पता है तुझे, इसीलिए बाहर लिटवाया था, अंदर लेटते ये लोग जग जाते, इनको परेशानी होती। और ऐसे करके वो सड़क पे आ जाते हैं। अर्धरात का पहर बीत चुका है। एक रिक्शा की तलाश है दोनों लोगों को। सड़क पर एक रिक्शा वाला लेटा हुआ है, रिक्शे पे ही उसे टकटकाते हैं, उठ भाई स्टेशन चलना है। वो जो नींद में रिक्शा वाला है उसने ऐसे किया, हाँ हाँ हम नहीं जाएंगे, और फिर उसने चद्दर मुंह पे कर ली। महाराज जी भी कहाँ मानने वाले। महाराज जी ने चद्दर उठाई, अरे भाई चलना है। तो अब ऐसा जब होता है ना, तो रात में रिक्शा वाला भी सोचता जाना नहीं चाहता ना, तो फिर अनाप शनाप पैसे मांगता है। अब सब आने जाने की बात छोड़ो, मोल भाव शुरू हो गया, और रिक्शा वाला भी झुंझला गया। और फिर धीमे धीमे महाराज जी बढ़े, कुछ वो घटा, और बात 26 आने पे हो गई थी। 4 आने से आप समझ लीजिए 26 से आना, 1 आना, और 50 पैसा होता है ना, तो वो 8 आना हो जाता है। तो 26 आना
उनकी पहले आने में होता था ना, अब 1 रुपया, 1-2 रुपया, चवन्नी, अठन्नी, इसी तरह से 26 आना में बात पक्की हो गई। महाराज जी बैठ जाते हैं रिक्शे पे, उनका भक्त भी साथ में बैठ जाता है और स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर जब पहुंचे हैं तो उनकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। महाराज जी ने फटाफट क्या किया, सब एकदम अपना कंबल ओढ़े थे, वो कंबल रिक्शे वाले को दे दिया। एक लोटा उनके पास था, उन्होंने वो लोटा दे दिया और कंबल को ऐसे करके, और कुछ रुपए, लगभग 30 रुपए थे, वो 30 रुपए दिए। अब वो हड़बड़ा गया रिक्शा वाला, अरे जिसने 20 मिनट मोलभाव किया हो, 1 आना, 4 आना, 8 आना और 26 आना पे बात तय हुई हो, और महाराज जी ने एकदम लंबी लंबी डग धरी और अपनी ट्रेन में बैठ गए। रिक्शा वाला देख रहा है, समझ नहीं पा रहा। रिक्शा वाले ने जो यूं देखा है, महाराज जी मुस्कुराए हैं, उसकी आंखों से आंसू का फव्वारा फूट पड़ा। अब रिक्शा वाला समझ नहीं पा रहा और बस उसने हाथ जोड़े हैं और महाराज जी की ट्रेन चली गई है। इस कथा में मैंने 2 बातें बताने का प्रयास किया है। एक तो जो दंपत्ति है, उनका मेजबानी का सौभाग्य उन्हें मिला और उनको कष्ट न हो, रात में उन्हें जाना था तो अपने ही भक्त को बाहर लिटवाते हैं और चले जाते हैं। दूसरा सौभाग्य उस रिक्शे वाले के जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए होंगे। मोल भाव जब किया था उसे पता होगा कि 26 आने भी शायद देगा कि नहीं देगा वहां पे, लेकिन जिस समय वो एक कंबल, एक लोटा और लगभग 30 रुपए उसे दे देते हैं तो आप समझिए क्या दशा हुई होगी। ये पक्का है, उनकी दिशा और दशा दोनों ही बदल गए होंगे। मुझे मेरे संज्ञान में भी एक ऐसे रिक्शे वाले हैं। अब पता नहीं वो कब उनकी घटना है या नहीं है। ये डॉक्टर रामदास ने 4 चर्च लाइन में चर्चा में बताया था। आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कई रिक्शे वालों के भाग्य बदले हैं, उन्हीं में से एक रिक्शा वाला। और पता तो ये चला है कि फिर इसके तो मिल और बड़े बड़े कारोबार खड़े हो गए और आज भी उनकी पीढ़ी कुछ जो विकास का कार्य होता है आश्रम में, उसमें अपना हाथ बटाते हैं। तो मित्रों, इंतजार कीजिए, बुलाइए, आह्वानित कीजिए महाराज जी को और आप पर भी निश्चित रूप से कृपा